अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेके इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर किए हैं, सेम वैसे ही देखिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें भी 2 पॉइंट्स ए गिवन है और बी गिवन है। फाइंड द मिड पॉइंट। फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं, यहाँ से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट करें और फाइंड आउट कर लें वैल्यूज। अब जो 7 वाला क्वेश्चन है इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही बताया गया कि एक शिप ए जो है वो 12 डिग्री। अब ये एन और डब्ल्यू यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो 12 है ये एन मतलब नॉर्थ है और 65 डब्ल्यू जो है वो डब्ल्यू से मतलब है वेस्ट है, ठीक है। अब ऐसे ही उसने बताया कि जो दूसरी पोर्ट है वो 20 डिग्री नॉर्थ है और 45 वेस्ट है। इन एन और डब्ल्यू का कोई यूज नहीं है, बस वैल्यूज क्या है 12, 65, 20 और 45 डिग्री, इनको यूज करना सिंपली। और उसने बोला गया क्या बोलना है, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं। x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। वैल्यूज लगाएं और फाइंड आउट कर लें क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखिए पहले इनको सॉल्व करते हैं, फिर आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 पॉइंट्स गिवन थे। जो द 2 पॉइंट्स ऑन द रोड ए वाली जो थी वो हमारे पास थी 3 और 4, जो बी की वैल्यू थी 7 और 10। इसको 3 को क्या कर दिया x1, y जो 4 है उसको क्या कर दिया y1, 7 को y x2 और 10 को y2। फॉर्मूला लगाया मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना था। हम लोगों ने क्या किया कि वैल्यूज x1 की जगह पे x1, x2 की जगह पे 7 एज इट इज, इधर भी वैल्यूज पुट की। 7 में 3 ऐड करवा दो 10, 4 10 में ऐड कराएंगे 4 तो 14 सॉरी। इनकी कटिंग करवा देंगे तो 5 आ जाएगा, इनकी कटिंग कराएंगे 2 के टेबल से तो 7 आंसर आ जाएगा। देन हम लोग लिख देंगे 10 मिड पॉइंट ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन द रोड इज 5 एंड 7 फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी बोला था क्या करना था, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें उसमें क्या करना था, मिड डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना था। हमारे पास क्या थी कि एक जो पोर्ट थी वो थी 12 डिग्री कहाँ पे, नॉर्थ पे और 65 वेस्ट पे। ऐसे ही दूसरी जो थी 20 डिग्री और 45 पे थी। x1 और y1 है, x2 और y2 है, यानी x1 ये है, y2 ये है, y1 सॉरी ये x2 ये है और y2 ये है। ऐसे ही हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में x2 की जगह पे 20, x1 की जगह पे 12। यहाँ से हम लोगों ने वैल्यूज ली है, यहाँ से ऐसे ही y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू पुट की। यहाँ से माइनस किया तो 8 आ गया, यहाँ से माइनस किया तो -20 आ गया। 8 का स्केयर 64, 20 का स्केयर 400, दोनों का एड कराया तो 464 आंसर आ गया। दोनों इनका अंडर रूट लेंगे तो 21.56 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन थे वो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह थे, लेकिन जो हमारे आगे वाले क्वेश्चन है उनको देखें स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा 8 को भी पढ़ने से पहले ना आप लोग देख लें, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी हम लोगों ने कर लिया, इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी देख लें। इसमें क्या है कि ये भी सेम क्वेश्चन 7 की तरह से ऐसे ही इसने बताया कि एक प्लेन है, उसमें जो x की जो यानी एक सिटी बताई है, उसमें वो यहाँ पे इतने यानी पॉइंट्स के ऊपर है और दूसरा जो है वो इतना पॉइंट है। यहाँ पे उसने ये कोऑर्डिनेट बताया गया और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। डिस्टेंस के ऊपर मैंने फिर से लाइन लगा दी है, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, फॉर्मूला लगाया मैंने, वैल्यूज नहीं लिखी ऊपर, ठीक है ना। डायरेक्ट x2 की जगह पे x2 और यहाँ पे माइनस का साइन लिखा तो माइनस लगा दिया मैंने, और y2 माइनस y1 वैल्यूज पुट की। 50 में से 40 10 आ गया, 80 में से -100 मतलब -20 आ जाएगा। 10 का स्केयर 100, 20 का स्केयर 400, दोनों का ऐड करवा के 500। 500 को हम लोग 100 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं क्योंकि 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर से 500 आ जाएगा। अब ये 100 अंडर रूट अलग हो जाएगा और अंडर रूट 5 अलग हो जाएगा। और जो 100 का परफेक्ट स्केयर है वो 10 होता है और अंडर रूट 5 का तो होता ही नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा। इनको कैलकुलेटर पर लिखेंगे एज इट इज तो आंसर क्या आ जाएगा 22.4 यूनिट्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें जो हमारे बाकी 3 क्वेश्चन जो रह गए ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 10 है और 11 है, ये सेम क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11 आर सेम, यानी ये तीनों क्वेश्चन सेम है। अगर 8 क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो 10 भी हो गया और 11 भी हो गया, क्योंकि तीनों के तीनों सेम है। देखिए इनमें तीनों में क्या बोला गया हमें, अच्छा इन क्वेश्चन में ना 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल बी नीडेड टू कवर द एंटायर पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड। अब क्या करनी है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा मैंने, P = 2 लेंथ प्लस विड्थ। अब देखें लेट्स सपोज कि ये A और B और ये C और D है, ठीक है। तो A B का पहले लेंथ क्या कर लेना, कंसिडर करना कि A B का जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो लेंथ है, और B और जो C और D की लेंथ फाइंड करेंगे, सॉरी विड्थ फाइंड करेंगे, यानी डिस्टेंस लगा के
करना क्या हम देखें, सिंपली ए और बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, और सी और डी का फाइंड करना है। ये हमारे पास जो ए बी की करेंगे वो लेंथ होगी और विड्थ क्या होगी सी और डी की जो करेंगे। इन दोनों के जो आंसर आएंगे दोनों को ऐड करवा के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 10 है और 11 भी सेम, इनके भी 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर सी और डी का करेंगे, इन दोनों को ऐड करवा के ये फार्मूला लगाएंगे, इन दोनों में ऐड करवा के प्लस करवा के और क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 11 में भी करना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको देख लें एक दफ़ा, यहाँ पे मैंने सोल्व किया, इसको ध्यान से समझिएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर आगे जो दोनों है वो भी आप लोग क्या कर लेंगे, इजीली सोल्व कर लेंगे। अब देखें लिखा है मैंने, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी वो उसने बताया कि ये कोऑर्डिनेट जो हमें, आप ऐसे भी लिखते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड भी लिख सकते हैं, और ए बी और सी डी लिख दें इस तरह, ठीक है। अब ये लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट वी फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये लिखना पड़ेगा ऐसे कि यानी पे क्या करनी है, पहले लेंथ फाइंड करनी है। ये देखिए क्या किया, पी का फॉर्मूला लिखते हैं, पी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये हिंट दिया, ठीक है। अब पहले देखिए क्या स्टेप था, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यहाँ से ए बी फाइंड कर लिया, इसको बता दिया कि मैंने फाइंडिंग लेंथ है। अब ऐसे ही फाइंडिंग विड्थ बी सी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये फाइंड आउट हो गया। फाइंडिंग पेरीमीटर, एज इट इज पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। जी तो स्टूडेंट अब देखें प्रॉपरली इसको समझते हैं, बता दिया मैंने कि लेंथ ये है, विड्थ ये है, ऐसे फाइंड करनी है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब फार्मूला लगाया, ए बी की वैल्यूज यहाँ पे पुट की हैं। वैसे जो फार्मूला आप लोगों को होप्स भी याद होगा, फार्मूला भी नहीं मैंने लिखा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं। 0 में से 0 गया 0, 5 में से माइनस किया तो 5 आ गया, 5 का स्क्वायर करना 25, 25 का अंडर लेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा यहाँ से। ऐसे ही बी सी की वैल्यूज यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला लगाया मैंने, 64 आंसर आ गया, 64 नहीं सॉरी, इसका अंडर लेंगे तो 8 आंसर आ गया। फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखिए ए बी का आंसर आया था 5, बी सी का आंसर आया 8, दोनों को ऐड करवा के 13 आंसर आ गया, और 2 क्या कर दिया हम लोगों ने, इससे मल्टीप्लाई करा तो 26 आंसर आ गया। ऐसे ही अब अगर क्वेश्चन नंबर जो इसका 10 है स्टूडेंट्स उसको देखें, फिर से सेम वैसे ही करना है। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ अ कॉर्नर बताया मैंने, कॉर्नर लिखे, वही इंग्लिश लिखी जो पहले वहाँ पे लिखी थी कि फर्स्ट वी फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला पहले लिख दिया, फाइंडिंग लेंथ ए बी, फाइंडिंग विड्थ बी सी। यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, मैं बता नहीं रहा कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है ना। एक दफ़ा आप बस इसको देख लें और सोल्व करना है खुद ही। और बी सी का क्या करना है, फिर से फार्मूला लगाया डिस्टेंस का और वैल्यू फाइंड आउट की, और जो पेरीमीटर का फार्मूला, अच्छा देखिए यहाँ पे पेरीमीटर का फार्मूला अलग यूज़ कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है हम वी ऑब्जर्व दैट रेक्टेंगुलर प्लॉट इज अ स्क्वायर। अब ये क्यों लगा है हमें कि ये स्क्वायर है, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज क्यों आई हैं, सेम आई हैं। अगर ये डिफरेंट आती तो फिर रेक्टेंगुलर होता। और फॉर्मूला कौन सा लगता है जो हम लोग पीछे यूज कर रहे थे, P इज इक्वल टू क्या था पीछे जो हम लोग यूज कर रहे थे, P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेकिन ये अब स्क्वायर है, क्यों स्क्वायर है, क्योंकि वैल्यू सेम है। तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा, स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं 4L, यानी 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे लेंथ से, लेंथ की वैल्यू क्या आई थी 5 आई थी, वो तो अब मैटर नहीं करती क्योंकि ये तो दोनों सेम होंगी। तो लेंथ की वैल्यू 4 यहाँ पे 5 पुट की, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 20 आंसर आ जाएगा ऑप्शन से। कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि यहाँ पे क्यों ये फॉर्मूला लगा, क्योंकि ये सेम आंसर आए हैं, सेम आंसर आए हैं, इसका मतलब ये स्क्वायर है। और स्क्वायर के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इज इक्वल टू 4 लेंथ होता है, जबकि रेक्टेंगुलर के लिए फॉर्मूला ये होता है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्यों थी, क्योंकि दोनों के आंसर्स डिफरेंट थे, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, एक दफ़ा बस देख लें। सेम वैसे ही डिस्टेंस फार्मूला लिखा और जो है पहले लेंथ फाइंड आउट की, डिस्टेंस फार्मूला लगा के एक दफ़ा बस देख लें इसको। और फिर क्या था BC, अब ये वैसे ही वैल्यूज़ लगाई और फिर से क्या करना है, देखिए फिर से डिफरेंट आंसर है, इसका 3 आया, इसका 5 आया। तो कौन सा फार्मूला लगा जो पहले लगाया था, पेरीमीटर क्या लगाया 2 इंटू L प्लस W, और इनका क्या करेंगे प्लस करवा देंगे और 22 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा 16। स्टूडेंट्स होप्स हो कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कहीं से क्वेश्चन नहीं समझ आया तो लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखें और कोशिश करेंगे 7.3 को स्टार्ट करने से पहले पहला लेक्चर लाजमी सुने और उसको ध्यान से सुने। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।